इस मौके पर बनखंडी साधु बेला पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी गौरीशंकर दास महाराज ने कहा कि भारत का मुख्य आधार ही ब्राह्मणों से शुरू होता है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा राष्ट्र और समाज को नई दिशा देने का काम किया। भारत की आजादी में ब्राह्मण वर्ग का विशेष योगदान रहा और सनातन धर्म के नियमों का पालन कराने में ब्राह्मण समाज की भूमिका भी अहम है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण के विभिन्न क्षेत्र साहित्य, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति एवं पांडित्य में ब्राह्मणों पर अपरिमित योगदान है। ब्राह्मण समाज दुनिया के सबसे पुराने संप्रदायों में से एक है, जो देश दुनिया में धर्म के प्रचार प्रसार, धार्मिक क्रियाकलापों में अपनी भूमिका निभा रहा है। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण जाति के लोगों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है, जो सबसे ज्ञानी एवं कर्मठ माने जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देकर समाज का मार्गदर्शन करना है। आचार्य स्वामी गौरीशंकर दास महाराज ने कहा, प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक ब्राह्मण समाज में अनेकों महान व्यक्ति एवं महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिनमें भगवान परशुराम, आचार्य चाणक्य, बाल गंगाधर तिलक और भी प्रमुख हैं। राष्ट्र निर्माण में जिनका अतुल्य योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज साधु बेला उदासीन आश्रम भूपतवाला हरिद्वार में हमारे हरिद्वार के सभी ब्राह्मण समाज का विशेष सम्मान किया गया, क्योंकि हमारे देश को अनादि कालों से ब्राह्मण समाज ने ही अपना योगदान दिया है और देते आ रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं होते तो हमारे यहाँ का कोई भी कार्य संभव होना मुश्किल है। तो इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज का विशेष सम्मान। इस हरिद्वार क्षेत्र में प्रायः जो भी लोग आते हैं केवल संतों को ही पूछते हैं, बाकी ब्राह्मणों को तो हे दृष्टि से देखा जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी तीर्थयात्री आएँ ब्राह्मण और संतों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि अनादि कालों से आप देखें हैं कि हमारे यहाँ परशुराम जी हुए, बाल गंगाधर तिलक जी हुए, चाणक्य जैसे ब्राह्मण हुए, उनकी वजह से ही यह भारत देश टिका हुआ है। और ब्राह्मण समाज अध्यात्म जगत में और शिक्षा की जगत में काफ़ी आगे है और लोगों को अपनी शिक्षा के द्वारा अच्छे अच्छे पोस्ट भी दिलाता है। और आज जो भी संत समाज भी बैठे हैं इन्हीं ब्राह्मणों से ही पढ़ करके आगे बढ़े हैं, जो आज महामंडलेश्वर आचार्य बने बैठे हुए हैं। इसलिए हम इस साधु बेला आश्रम में ब्राह्मणों का विशेष सम्मान कर रहे हैं। We are a group of about 20 to 30 people who have come down from Bangalore, and on this auspicious occasion we are having a Brahmin Broj, and this is the third consecutive time we had. First it was in Dwarkanath, Mr. Gopal Das, and second time it was in Varanasi, and the third time we are having in Haridwar. And we have this, we do this collectively. We are about, as we said, from the Sindhi Samaj, we are about few people who come down from Bangalore, and we have that intention of having a Brahmin Bhoj and take a lot of blessings from this Brahmin. What is the purpose behind this occasion? The purpose behind this is only for the welfare of the society. We want the complete society to be happy, and we like to take the blessings of the Lord as well as of all the Brahmins. Is this your yearly program or? Not yearly, but this has happened Every alternate of year. late, that we have 3 consecutive programs. Last year due to pandemic we couldn't come. So now And person who's in charge of this is Mr. Lalchand Nagpal from Bangalore. He's taken the initiative and he's done this consecutively for the third time. I would like to introduce Mr. Lalchandji Nagpal. For the third time, we are having 3 consecutive Brahmin Broj. The first we had it in Dwarkanath, the second at Varanasi, and third time this is in Haridwar. And all the time, I think this is in Haridwar. And all the time, I think it was just blissful, and we always seek the blessings of the Lord, and we are always here to take the blessings of all the Brahmins. And it is particularly for the welfare of the complete Brahmin Samaj. I would request Mr. Lalchand T. Nagpal to just हिंदी समाज से हम लोग ने आज ब्राह्मण पूजन और प्रीति भोजन किया हुआ है।
600 ब्राह्मण आए हुए हैं। ये एक्चुअली आइडियाज़ जो है मेरे पिताजी जो श्री लालचंद सिंह नागपाल हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके से समाज सेवा करते रहते हैं और उनकी ये है कि मनोकामना है कि जितना हम ज़्यादा किसी को हेल्प कर सकें, तो हम सब उनको बस सहयोग देते हैं। हमारे सिंधी समाज से आज 21 लोग हमारे साथ हैं और यहाँ पर हम लोग ने ब्राह्मण पूजन साधु बेले महाराज जी जो हैं उनकी कृपा से बहुत अच्छे तरीके से ब्राह्मण भोजन, प्रीति भोजन, सुबह पूजा हो चुकी और उनको थोड़े भेंट और वो दिए हुए हैं। तो बस इसी तरह से प्रभु की कृपा है कि हम लोग कुछ अपने तरफ से कर सक रहे हैं। आपने अपनी सिटी के लिए भी किया, आपने अपने रिप्रेजेंट भी किया है, जी, बेंगलुरु हो गया, हाँ जी, कर्नाटक हो गया। हाँ जी। अचीवमेंट के बारे में क्या कहना है? बस छोटेपन से ही बहुत सहयोग रहा है माता और पिता का, तो उनके मतलब और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, अपने फैमिली के सपोर्ट से 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र के बाद मैंने बस एक दिन ऐसे निश्चय किया कि कुछ तो अपने लिए करना है। तो इसी तरह मैं मिसेस बैंगलोर, मिसेस कर्नाटका, बेस्ट दीवा, मिसेस इंडिया और मिसेस एशिया इंटरनेशनल का खिताब 2018 में जीता कि अपने बच्चों का और परिवार का नाम थोड़ा होए, अपने सिंधी कम्युनिटी का नाम थोड़ा रोशन होए। तो अपने लिए बस कुछ लाइफ में करके इसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। शादीशुदा गृहस्थ जीवन में इस तरह से एक अचीवमेंट पाना, घर की बहुत सारी क्या कहते हैं समस्याएं होती हैं, हाँ जी, बहुत सारी रुकावट होती है। हाँ जी। क्या उसमें तो 23 साल जब हो गए थे मेरी शादी को और मैंने मतलब अपना फैशन डिज़ाइनिंग में 2nd रैंक जीता था इंस्टीट्यूट में, पूरे यूनिवर्सिटी में, पर कुछ कर नहीं पाई थी। तो इतने साल परिवार और बच्चों के और दूसरी चीज़ों में बीत गए। तो 40 की उम्र के बाद बच्चे भी बड़े हो गए थे, 12 और 20 साल के थे। तो जब बस परिवार का सपोर्ट था इसलिए मैं आगे बढ़ पाई, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था तो इसलिए मैं कुछ कर पाई। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, 16 साल 23 साल के दोनों मेरे बेटे हैं, तो सब प्राउड फील करते हैं। हमारा देश जो टिका हुआ है धर्म पे टिका हुआ है और धर्म किन से चल रहा है? हमारे महात्माओं से, संतों से, पंडितों से, ब्राह्मणों से। तो मेरे ख्याल में ऐसे आया कभी कि हम ऐसे ब्राह्मणों को उत्साह देने के लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बेटा देने की हमारी हैसियत नहीं है। बस ऐसा है कि उनको आदर सम्मान करें। जैसे फौजियों को हमारा फर्ज है कि हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, वो अपनी जान देते हैं, पर धर्म सबसे ऊंचा है। धर्म इनके वजह से टिका हुआ है। हिंदू धर्म जो है सनातनी धर्म है, कोई ऐसा वैसा धर्म नहीं, इसकी कोई तारीख नहीं है। हर धर्म की तारीख होती है, आप देख लो कहीं भी। हिंदू धर्म की तारीख नहीं है, सनातन धर्म है। तो ये पंडितों को, ब्राह्मणों को, संतों को, महंतों को ये इज्जत देने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। ये 3 तो हमने बहुत बड़े किए हैं, छोटे छोटे तो काफ़ी किए हैं। ब्राह्मणों के लिए खास करके, ब्राह्मणों को, पंडितों को हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। बेंगलोर निवासी है, हमारे बेंगलोर निवासी जो भाई है, सिंधी भाई, उनका बहुत साथ मिलता है हमको। उनके साथ और सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। आज भी आप देखो कैसा चल रहा है। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से जितनी कोशिश है उससे अच्छा ही चल रहा है। जय गंगे, वंदे मातरम।